अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप सोच लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जैद का कल इंतकाल हो गया और उनकी जनाजे की जो नमाज है मस्जिद नबी शरीफ और मस्जिद अल हरम शरीफ में भी पढ़ाई गई है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि इनके इंतकाल पर कुवैत में 40 दिनों तक जो है वो शोक मनाया जाएगा और 3 दिनों तक तमाम तर मिनिस्ट्री में जो है वो कामकाज बंद रहेंगे। यानी जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें 3 दिनों तक कामकाज जो है वो बंद रहेंगे, जबकि कुवैत के अंदर 40 दिनों तक शोक मनाया जाएगा। और यूएई का जो झंडा है वो कुवैत के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में जो है वो लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम ने कार्रवाई करते हुए महबौला के इलाके से एक कुवैती नागरिक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पास से 78 किलोग्राम चरस, 5000 कैप्सूल यानी जो नशे वगैरह के कैप्सूल वगैरह होते हैं वो बरामद किए गए हैं। इन तमाम चीज़ों की ये कुवैती नागरिक जो है वो स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते इस बंदे को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास लगातार सवाल ये आ रहे हैं कि भाई कुवैत में छूट कब तक आएगी। तो आपको बताते हैं कि छूट के हवाले से जो भी अपडेट आती रहती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूं, और अभी फ़िलहाल कोई भी जानकारी नहीं आ रही है कि कुवैत में छूट जो है वो कब तक आएगी, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो भी इलीगल तरीके से लोग रहते हैं या इलीगल तरीके से लोग काम करते हैं उन लोगों को कुवैत एमओआई की तरफ से लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। तो छूट के हवाले से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है कि कुवैत गवर्नमेंट छूट के हवाले से क्या सोच रही है। हालांकि यहाँ पर बताया यही भी गया है कि प्रपोजल जो है वो रखा गया है, कुवैत गवर्नमेंट सोच रही है इलीगल लोगों को छूट देने के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला जो है वो कुवैत गवर्नमेंट ने नहीं लिया है कि छूट जो है वो कब तक दी जाएगी, कब तक नहीं दी जाएगी। इस बारे में अभी तक कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई अपडेट इस हवाले से आएगी इंशाल्लाह आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि आपको बता दें कि कुवैत से अगर आप इंडिया का सफ़र करते हैं तो आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जो लोग भी कुवैत से इंडिया का सफ़र कर रहे हैं जब वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरें तो वहाँ पर वैक्सीन सर्टिफिकेट अपना जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया जाने पर उनको पीसीआर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।